द क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम शिल्पी उपाध्याय की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, ज्ञान की तलवार। तो ज्ञान की तलवार में जो सेकंड सेशन है, भक्ति का विज्ञान, उसमें हम पढ़ रहे हैं स्वरूप सिद्ध संतों के पद चिन्हों का अनुसरण। तो हमने इसके पहले वाला जो अध्याय था उसे पढ़ा था कि किस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव जो है वो वैकुंठ में निवास करते हैं और माया मोह में फंसकर लेकिन जीव ने क्या किया है, कृष्ण को भुला दिया है। इस टॉपिक हमने चर्चा की थी और भगवान ने, हमने देखा था कि कलयुग में भगवान ने कैसे अवतार लिया है। तो हमने देखा था कि भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है ताकि लोग भगवान का नाम ले सके और अपना जीवन सफल कर सके, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ये सब जो बातें बताई गई कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो स्थिति महसूस, तो ये करेंगे कैसे, है ना। तो वो आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है कि जब तक हम स्वरूप सिद्ध संतों का संग नहीं करेंगे, तो क्योंकि भारत में एक प्रॉब्लम है ना कि हर कोई अगला व्यक्ति संत है या आपको अपने आप को भगवान साबित कर देता है या बहुत बड़ा गुरु साबित कर देता है। तो हमें पता होना चाहिए लक्षण के अनुसार महात्मा कौन होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे होते हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, इसमें जो धर्म के गुरु होते हैं, ठेका लेके रखते हैं, ठेकेदार होते हैं, यही सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। ये नशा करते हैं, स्त्री संग करते हैं और फिर सोचते हैं कि इससे जो है उच्चतम आध्यात्मिक जीवन प्राप्त किया जा सकता है, जो कि छलावा होता है ना। लोग भूत प्रेत के नाम पे, ये ठीक करने के नाम पे, आप देखिए कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है ना स्त्रियों का, सब आप सुनते होंगे। जी माता जी। तो यहाँ पे आज हमें ये समझाया जा रहा है कि इतने महिमा भगवान ने बता दी कि भाई उनका नाम सबसे ज्यादा है, उनकी भक्ति सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी है, तो कैसे इसको प्राप्त करेंगे। तो आइए पढ़ते, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मैंने जब इसको पढ़ा था तो बहुत अच्छा था। तो स्वरूप से संतों के पद चिन्हों का अनुसरण। नास्तिकों में क्रमशः आसुरिक स्वभाव आ जाता है और इस संसार में भिखारी की तरफ पूजा लाभ प्रतीक्षा के पीछे में भागते हैं और माया द्वारा निरंतर ठगी जाने के लिए वे व्यर्थ में जीवन बिताते हैं। और दूसरे लोग जो सचमुच भगवान की सेवा करते हैं तो ऐसे आसुरिक मानववृत्ति कभी हावी नहीं हो पाती। ये महान आत्माएं स्वयं महात्मा नहीं कहती, स्वयं को महात्मा नहीं कहती, लेकिन जो शैतानी लोग रहते हैं वो अनुयायी बनकर तो भगवान को ही ललकार रखते रहते हैं। तो भले ही लोगों को धोखा देकर जो है अब मन के मर्जी में महात्मा गांधी बन जाए, किंतु असली महात्मा के गुण उनके अंदर विकसित नहीं होते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवद गीता में भी आपने पढ़ाया है ना 17 चैप्टर में, कि दो प्रकार का स्वभाव होता है, एक आत्मिक स्वभाव होता है और एक दैवी स्वभाव होता है। तो दैवी स्वभाव के लोग भगवान के एग्जिस्टेंस को, भक्ति को, गीता भागवत को, उनके अनुसार जीवन को मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनमें भगवान को, या तो वो भगवान को कहते हैं भगवान होते ही नहीं है, नास्तिक होते हैं, या बोलते हैं भगवान का जो आकार ही नहीं होता। इस तरह के फालतू बातें करते हैं, या हम ही भगवान हैं। जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जीव जब कुछ ऐसे तपस्या करता है तो ऑस्टेरिटी करता है तो वो भी भगवान बन जाता है। समझे, ऐसे मिथ्या बहुत सी धारणाएं हैं लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे शिल्पी उपाध्याय बताते हैं कि जैसे कि अगर खाली ये नहीं कि खाली आसुरिक स्वभाव वाले ही आसुरिक होते हैं, बल्कि जो भगवान की एस्पेक्ट को भक्ति से नहीं देखते, है ना, ये भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते, कोई भगवान नहीं होता, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, प्रकृति सब कुछ कर रही है, तो ये लोग भी एक्चुअल में आसुरिक स्वभाव ही होता है, भगवान को मानना ही नहीं है ना। ये भी एक तरह का आसुरिक स्वभाव होता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं, आसुरिक स्वभाव के लोग होते हैं, भगवान को नहीं मानते, वो कुछ सिद्धियों के बल पर, कुछ ऐसे चमत्कार के बल पर क्या करते हैं, अपने आप को महात्मा घोषित करा देते हैं। और शास्त्र में जो महात्मा के लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों के हिसाब से उनके पास कोई लक्षण नहीं होता और जो सचमुच महात्मा लोग होते हैं, जो बाय नेचर से होते हैं, ये होते हैं, वो अपने आप को महात्मा घोषित नहीं करते, जैसे मौसम पतित प्रभु न पाई दे रहा है, ये विडम्बना है। तो भगवद गीता में ये देखते हैं
कि भगवान ने क्या महात्मा की डेफिनेशन दी है। महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तस्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। भूत आदि अव्ययम, भगवान के बारे में बताया गया है कि मोह से मुक्त होते हैं महात्मा, यानी उनके अंदर इल्यूजन नहीं होता कि वो भगवान है या वो शरीर है, शरीर से संबंधित लोग उनके हैं, ऐसा कोई इल्यूजन, भ्रम नहीं रहता। तो जब उनको कोई भ्रम नहीं रहता तो वो किसकी आश्रय में रहते हैं? वो देवी प्रकृति, वो योग माया के संरक्षण में रहते हैं। यानी उनके ऊपर भी आवरण डला होता है, लेकिन उनके ऊपर महामाया का आवरण नहीं डला होता है। वो भगवान को अपना मित्र मानते हैं, भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं, भगवान को अपना सखा मानते हैं, और इस तरह से वो भगवान के साथ कई रसों में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो उनका आश्रय सबसे राधा रानी होते हैं, है ना, देवी प्रकृति, देवी योग माया के संरक्षण में वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। अब देखिए, इसी दुनिया में दो तरह के लोग आप देखते होंगे, है ना। आप देखते होंगे कि एक लोग हैं जो कि हमेशा भक्ति करते रहते हैं, 24 आवर्स में से ज्यादा भक्ति कर जाते हैं, और इसी दुनिया में लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं या दिन भर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में अपना जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह निकाल देते हैं, है ना। तो मुझे आदि और अविनाशी जो समझते हैं और भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं, परम भगवान के रूप में मुझे जानते हैं, ये लोग महात्मा कहलाते हैं। ये लक्षण है महात्मा का कि वो केवल बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, धाम में वास कर लेते हैं, है ना, और कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, वो महात्मा नहीं होते हैं। तेज से बहुत अच्छा कथा बोल लेते हैं, भागवत बोल लेते हैं, रामायण बोल लेते हैं, ये क्वालिटीज इसमें नहीं दी है। सबसे पहली क्वालिटी दी गई है कि वो दिव्य सत्वगुण में स्थित होने के कारण वो व्यक्ति राधा रानी के संरक्षण में रहता है, योग माया। तो और दूसरा क्या करता है, क्योंकि वो 1-2 घंटे भजन नहीं करता, सुबह शाम भजन नहीं करता, खाली एकादशी जन्माष्टमी नहीं करता, है ना, खाली गणपति बप्पा मोरिया 1 हफ्ते नहीं करता, अभी नवरात्र आएंगे तो 1 हफ्ते खाली दुर्गा देवी का भक्ति नहीं करता, अनन्य भाव से, मतलब और कोई भाव नहीं रहता उसका, अन्य किसी का आश्रय नहीं लेता, कि एकमात्र भगवान कृष्ण की मनसा वाचा कर्मणा भक्ति करता है, हृदय से प्रेम पूर्वक 24 घंटे भगवान की पूजा करता है। और किस भगवान की पूजा करता है? जो आदि है और अविनाशी, यानी अव्यय है, जिनका नाश नहीं होता। तो हम देखते हैं शास्त्र में कि ऐसी क्वालिटी केवल कृष्ण की है कि भगवान आदि पुरुष है और उनका कोई सोर्स नहीं होता, और भगवान ही अव्यय है और अविनाशी है ना। तो ये 2 क्वालिटी कृष्ण में पाई जाती है, यानी कृष्ण की भक्ति करता है एकमात्र, वो किसी और की शरण नहीं ग्रहण करता, वो जानता है कि सभी के स्रोत जो है भगवान। कृष्ण की भक्ति करने वाला होना चाहिए, अनन्य भक्त होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है। ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो दिखावे के रूप में, है ना, 6 दिन भागवत करता है, उसके बाद वो खाली वो रक्षा के नाम पे, बाकी रक्षा के नाम पे खाली धन ऐसा है। असली महात्मा अपने मन को इंद्रिय तृप्ति और भौतिक इच्छाओं की द्वारा पथभ्रष्ट नहीं करते, अब देखिए वो एकाग्रचित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें बता रहे कि मैंने बताया कि महात्मा जो लोग रहते हैं वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, और ना ही वो कोई नशा करते हैं या स्त्री पुरुष संग करते हैं, पर पुरुष संग करते हैं, ये सब कार्य नहीं करते। वो भौतिक इच्छा से भ्रमित नहीं होते, वो भगवान की भक्ति करते हैं शास्त्र के अनुसार, और एकाग्र चित्र से भगवान की पूजा करते हैं कृष्ण की, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान की दैवी शक्ति होने के कारण वो समझ लेते हैं कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। केवल ऐसे ही संत गुणों वाले लोग भगवान कृष्ण के भक्त और साधारण व्यक्ति होते, क्योंकि वो सदा देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ अद्वितीय गुणों से युक्त रहते हैं। जैसे देखिए, आप जिसकी उपासना करेंगे आपके अंदर उसी के गुण आ जाएंगे। आप शिव जी की उपासना करेंगे तो फिर वैसे गुण आएंगे, आप दुर्गा देवी की उपासना करेंगे आपको वैसे गुण आएंगे, अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे तो आपने वही गुण आएंगे।
तो भगवान में दिव्य गुण है, इसलिए भगवान के भक्तों में भी दिव्य गुण पाए जाते हैं, है ना। सहनशीलता, सरलता, क्षमा, ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, ये सब जो 26 क्वालिटी बताई गई है भगवत गीता में, ये गुण भगवान में भी है और भक्तों में भी पाए जाते हैं। और ये गुण बहुत दुर्लभ होते हैं, कृतज्ञता, है ना, जब बहुत दुर्लभ होते हैं। इस जगत में शांति युग लाने के लिए ऐसे महात्मा होने ही चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं, ऐसे महात्मा को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान, जो सभी ज्ञान का मूल होता है, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। और वो उन भगवान के बताए हुए दिव्य ज्ञान के अनुसार जब राह दिखाते हैं तो ये मनुष्य जीवन सार्थक किया जाता है। फिर वो बात देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं, हाल ही में नई दिल्ली में एक चिकित्सा गोष्ठी में हमारी माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये बात कही, है ना, कि हम जन स्वास्थ्य, सफाई, सभी प्रकार के निरोधक उपायों को अपनाते हैं, यह प्रतीक्षा नहीं करते कि लोग बीमार हों और उनका उपचार हो। तो फिर इस सिद्धांत को बृहत्तर क्षेत्र पर क्यों लागू करके सामाजिक रोगों को रोका जाए। यदि बिना उपचार के छोड़ दिया जाए तो बाद में उसका उपचार करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब आप जैसे बुद्धिमान लोग एकत्र होते हैं तो मानवता की बुराइयों और रोगों का एकमात्र विचार कर सकते हैं और अनेक झगड़े और कष्टों को जन्म देकर मानव समाज की प्रगति रोकते हैं। ये भाषण दे रहे थे वो, है ना कि जो जन स्वास्थ्य है, ये सफाई, तो सभी प्रकार के निरोधक उपायों को अपनाते हैं। और जो लोग ये नहीं कहते कि हम बीमार पड़ेंगे तो उपचार करेंगे, पहले से ही अलर्ट रहते हैं तो बता रहे हैं कि आज गुरु महाराज ने भी जब टॉक में बताया था कि जब मैं अपने गांव में था तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर आता था, फटफटैया से छोटा सा का था, उससे आता था। तो वो आता था तो उस समय गांव के लोग जो है वो ताजा खाना खाते थे, खेत में काम करते थे, तो स्वस्थ रहते थे। तो वो आता था तो हार्डली कोई बीमार मिलता था उसको, समझा यार। वो डॉक्टर कभी कभी पूरा दिन रहता था लेकिन कोई भी पेशेंट नहीं मिलता था। और अभी क्या हो गया अभी डॉक्टर कहीं पे भी दुकान खोल के पहुंच जाए, लोग पहुंचे रहते हैं, है ना। सही बात है। देखिए तो हम लोग गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा पॉइंट आज बताया जपा टॉक में कि हम दवाखाना खोलना, हॉस्पिटल खोलना को विकास मानते हैं। हम देखते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, है ना। मतलब जो चीजें दुखालय हैं उनको हम सोचते हैं वो सुख देने वाले। तो ये कितना तमोगुण रजोगुण में लोग रहते हैं। भाई सब स्वस्थ रहें, ये सबसे बड़ी बात है ना। ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, सर जीवन उच्च विचार में रहते हैं, है ना, भगवान के बनाए हुए नीति नियम का पालन करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज घर घर में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो तमोगुणी हो गया। खाना पीना, रहन सहन, सोना उठना बैठना, इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या कर रहे हैं, आसुरिक जीवन तो क्या कह रहे हैं कि यदि हम पहले से ही अपने रोगों का निवारण कर लें और इन सब हॉस्पिटल आदि की सुविधाएं प्राप्त करें तो क्या होगा, मानव समाज में हम प्रगति में रोड़ा नहीं बनेंगे। यानी अभी डिस्पेंसरी एक खुली है, अभी और 2-4 खोलेंगे, हॉस्पिटल और खोलेंगे, है ना। मॉल की तरह तो हॉस्पिटल खुलते हैं आजकल, है ना। आप एक दिन का आप जाएंगे तो एक दिन का केवल कुछ लाख रुपए आएगा, है ना। 2-4 दिन अगर आप लोग रुक गए तो 10 लाख 12 लाख का दिन खत्म, आपको सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सोचिए कितना महंगा है, आप सोच के देखिए। और इतना पैसा लगता है। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर ले, खान पान ठीक कर ले, शास्त्र के अनुसार रहें, तो आप बताइए रोग कितना कम हो। तो संसार में उठने वाली सभी समस्याएं मन द्वारा उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रभुपाद ने सबसे बड़ी बात कही। और आज गुरु महाराज भी यही कह रहे थे कि समस्या बाहर नहीं, समस्या हमारे मन में। हमारे मन ने आज इतनी गलत चीजें सीख ली हैं
तो वो अपने हिसाब से काम करता है। उसका नतीजा जो है ये ग्लोबल वार्मिंग और ये अलग अलग बीमारियां, महामारियां, बस अभी युद्ध बम फट ही जाएगा, न्यूक्लियर बम ऐसा लगता है कभी भी युद्ध होके फट जाएगा, है ना। तो संसार में उठने वाली सभी समस्याएं मन द्वारा होती। अगर हमारा मन दूषित है, चेतना दूषित है, तो हम मान लीजिए बाहर ठीक भी कर दे, फिर हम उसको पवित्र कर देंगे, है ना। चेतना दूषित है ना। तो पंडितों ने शास्त्रों में गहराई से अध्ययन करने के बाद इस विषय में अनेक विचार किए। यदि राजा अम्बरीश महाराज की प्रजा के उदाहरण का अनुकरण करें तो मन की सारी बुराइयां दूर की जा सकती है। राजा अम्बरीश की प्रजा ने उनके निर्देश पर मन को भगवान के चरणों में केंद्रित किया भक्ति में। राजा अम्बरीश में भगवान कृष्ण की भक्ति करते तो उन्होंने बोला कि सवै मना कृष्ण पादारविंदे। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, और भी भागवत बताया गया कि हरा भक्त कुतो महत गुणा मनोरथेन रावता है, कि भगवान से विहीन भौतिक कार्य में व्यस्त व्यक्ति में सद्गुण नहीं होते, और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको सद्गुण विकसित नहीं करना पड़ता, उनमें गुण आने लगते हैं। ईमानदारी, सरलता, सहिष्णुता, त्याग, क्षमा, कृतज्ञता, है ना, सॉफ्टनेस, आप देखिए अपने आप आने लगता है भक्तों में। आप अपने अंदर भी देख रहे होंगे कि आप जब भक्ति कर रहे हैं तो आपके अंदर पहले से ज्यादा आपके अंदर दया, क्षमा, है ना, और सरलता, है ना, भौतिक जगत से वैराग्य, भगवान में अनुराग, ये अपने आप डेवलप हो रहा है। जी माता जी, है ना। तो यहाँ पे ये बात नहीं बता रहे हैं चिंतों पर कि इस मनोरोग को दूर करने का एकमात्र उपाय है पूरे मन से चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण नामों का संकीर्तन करने का आदेश है। मन को चेतो दर्पण मार्जनम करना होगा, और वो केवल हरे नाम संकीर्तन से हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम प्रेम पूर्वक अपराध से बचते हुए भगवान के ये नाम का चैंटिंग करते हैं तो हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा। श्री कृपाल से आगे कहते हैं कि जब तक इस बुरी सत्य का व्यापार या प्रसार नहीं किया जाएगा कि शरीर की बीमारी का मुख्य कारण मन है। आप मानते हैं? जी माता जी, है ना। आप अगर मन से देखिए कभी दिक्कत होती कुछ होती तो घबराहट होना, बुखार हो जाना, ऐसा देखिए अपने आप ही हो जाता है। और अगर मन अच्छा होता है तो फिर आपको कोई रोग नहीं फील होता। तो शास्त्र जैसे कहते हैं तो बता रहे हैं कि ये सब गुण सत्य है कि मन जब भगवान की भक्ति में लगा रहता है, बुद्धि जब भगवान की भक्ति में लगी रहती है, कृष्ण की भक्ति में, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया गया भक्ति में लगी रहती है, तो ये रामबाण औषधि है। और अगर व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो कहते भगवत भक्ति करने से क्या होता है कि आपको जो रिजल्ट मिलते हैं ना वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही भरे हुए मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप किसी एक सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज के साथ रह रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जैसे आपको धोखा देंगे या आपको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हम अगर कृष्ण भक्ति करते हैं ना तो हमें रिजल्ट इतने बढ़िया मिलते हैं, और अच्छे बेटर लोग मिल जाते हैं और भक्त मिल जाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया ना तो उसका भी शौक नहीं रहता है, हम उसको बहुत आराम से शब्द के आगे निकाल देते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट खराब नहीं मिला है। अगर वो व्यक्ति चला जाता है तो दूसरा अच्छा व्यक्ति और आ जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन मटेरियल जगत में ऐसा नहीं होता। मटेरियल जगत में अगर हमें कोई व्यक्ति से, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने हमें धोखा दिया या ठीक से बिहेव नहीं करता है जिसको हम बहुत पसंद करें, तो फिर क्या होता है, क्योंकि आगे और नहीं मिलते हैं, वही एक था, वही एक थी, तो क्या होता है हम बड़े दुखी गाने गाते रहते हैं, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जबकि भगवत भक्ति में क्या होता है, हर पल क्योंकि भगवान आपके साथ रहते हैं, तो अगर आपको अच्छा ही अच्छा फुलफिल होता जाता है। जब आपको अच्छा मिलता रहता है और आप प्रसन्न रहते हैं, तो मान लो किसी ने आपको डिस्टर्ब भी किया तो क्या करेंगे, उसको क्षमा करके आगे निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे आप खुश रहिए
तो देखिए आपको इतना फील नहीं होता ना, कोई कुछ अगर बोल देता कोई बात नहीं, वी आर वेरी हैप्पी टुडे, राइट? ऐसा है, होता है। भक्ति में क्या होता है, हम अंदर से इतने प्रसन्न रहते हैं और भगवान हमें इतना कुछ दिए रहते हैं कि किसी के छोटे मोटे का हमको पता नहीं चलता। तो देखिए कितनी बड़ी बात श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो बताइए, भगवान कृष्ण के भक्तों की संख्या थोड़ी सी भी बढ़ती है तो संसार में पुनः शांति संपन्नता स्थापित हो जाएगी। जिस शांति की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो क्यों नहीं हो रही है? हमारे रिसोर्सेज के कारण। हम जो कार्य कर रहे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन का कार्य कर रहे हैं, हम शोषण कर रहे हैं पोषण के नाम पर हर जगह, इसीलिए शांति नहीं है। तो देवताओं को पद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने सुप्त कृष्ण भावना मृत को पुनः जागृत करना पड़ेगा। कहीं पर भी शांति लानी है तो किसी व्यक्ति के कारण शांति नहीं आ सकती। भगवान को भोक्ता मानने से, उनको सुहृदय मानने से, उनको सर्वलोक महेश्वर मानने से, उनकी भक्ति करने से जीव में शांति आ जाती है। तो भले आसपास डिस्टर्बेंस रहेगा लेकिन महात्मा क्या रहते हैं? शांत रहते, तो विचलित नहीं होते। उनको पता है ठाकुर जी हैं और उनकी सहायता अवश्य करेंगे। अवश्य रक्षित कृष्ण। महात्माओं में अद्भुत गुण होते हैं। तो बता रहे भैया, महात्मा अगर है उसके क्या क्या गुण होंगे? तो भगवत गीता का श्लोक बोला है 9.14, 9वां अध्याय। 9 अध्याय का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। नहीं चलिए अब मुझे देख के बताइएगा। तो वहाँ उसका श्लोक है 9.14, 10वां अध्याय। अगर भगवान का ऐश्वर्य है तो उसके पहले क्या था? चलो अच्छा ठीक है, आप मुझे लेकिन बताइएगा। दिस इज होमवर्क। सततम कीर्तयन्तो मायतन तस्य दृढ़वता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्तास्ते। भगवान कहता है कि जो महात्मा होते हैं वो भगवान कृष्ण का कीर्तन और उनकी महिमा गान में दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं और प्रयास करते हैं कि वो भगवान को नमस्तस्य नमस्कार करें। माँ भक्त्या, कैसे नमस्कार करते हैं? भक्ति भाव। और कैसा नमस्कार करते हैं? नित्य। ऐसा नहीं कि बस सुबह शाम कर लिया, हमेशा भगवान को दिन भर भगवान को प्रणाम करते रहते हैं, दिन भर निरंतर भगवान की पूजा करते रहते हैं। तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, न कि स्त्री संग या अन्य वर्जित कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्लोक में कुछ संकेत मिलता है कि कृष्ण भक्त कैसे बना जा सकता है। तो सततम का मतलब होता है कि चेतना को शुद्ध करने के लिए कर्म ज्ञान योग काल देश अथवा पृथ्वी पर निर्भर नहीं करता। कोई भी चेतना शुद्ध कर सकता है। एक मीट ईटर है, डॉग मीट ईटर है, वो भी ब्राह्मण बन सकता है अगर उसकी चेतना शुद्ध है। और कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेके चेतना शुद्ध नहीं है तो वो नीचे डिग्रेडेड हो जाए। देखिए ये भक्ति की कितनी महिमा है। जीव जैसे ही स्वयं को कृष्ण का दास के रूप में स्वीकार कर लेता है वो समस्त प्रकार के दुखों से बाहर निकल आता है। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र साधन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है कि भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहा। तो महात्माओं का ये लक्षण रहता है कि वो एकमात्र जो है भगवान कृष्ण की सेवा करना, उनका गुणगान करना, उनके नाम संकीर्तन स्मरण करना, उनके लिए उत्सव मनाना, इसी में वो हर समय लगे रहते। तो साधारण व्यक्ति अपने परिवार का पालन करने में लगा रहता है ना। एक महात्मा व्यक्ति जो होता है वही सब उससे कहीं अधिक परिश्रम करता है, परिवार संबंधी को पालन करने के लिए संघर्ष करता है। तो महात्मा लोग भगवान की भक्ति करने का करते हैं और जो साधारण जीव जो रहते हैं अपने परिवार का पालन करने लगे, इसलिए उनके साथ माया का प्रभाव रहता है और बहुत कष्ट भी रहता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति स्वतः अपने परिवार की भी सेवा करता है ना, कि सबको भगवान के अंश के रूप में दिखता है तो भगवान की भक्ति में ही सबको लगाता है। इसके विपरीत जो परिवार की सेवा करता है, भगवान की सेवा को उसके समान समझता है, वो गलत है।
सारे महात्मा इस बात पर एक मत हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है वो न केवल अपने संबंधी की सेवा करता है बल्कि वो सभी प्राणियों पर भी कृपा करता है। सोचिए, क्योंकि भगवान अमूल है, भगवान की सेवा करने से सभी तृप्त हो जाते हैं, देवता, माता पिता, पितृ लोग, है ना, पशु पक्षी, क्योंकि हरि नाम आप बोलेंगे तो सब लोग सुन रहे हैं, सुनने से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा जिसमें भगवत भक्ति कर सकेंगे। तो भगवान कृष्ण की भक्ति निरंतर संकल्प पूर्वक सदैव करते रहते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार अपने भाषण में बोला था कि कनिष्क वैष्णव भक्त द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा के समय एक बार भी घंटी बजाना धर्मादि सकाम कर्म द्वारा अनेक अस्पताल बनवाने, हजारों गरीबों को दान देने, घर बनवाने, अनेक ज्ञानियों के द्वारा बहुत बड़ा वैदिक यज्ञ करने, बहुत तपस्या करने की तुलना में आध्यात्मिक और भौतिक इससे लाखों गुना अधिक मूल्यवान है। सोचिए, परंपरा में एक कनिष्क अधिकारी है, वो जो घंटी बजा के भगवान की सेवा करता है, वो इन सबसे श्रेष्ठ है। आप देख रहे हैं? तो ये है चैतन्य का मिशन, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे लेके चलेगा। तो महात्मा जो है असली दान देते हैं, तो क्या कहते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति करना। तो इसमें कोई अस्पताल या महात्मा की सहायता का प्रयास केवल दिखावा होता है, मानवता के नाम ये सब करते रहते हैं। तो भैया हम अस्पताल और डॉक्टर क्यों चलते हैं कि लोग पहले बीमार पड़े फिर हमारे पास आए। जब गरीबों को भोजन देने की बात की जाती है तो गरीबों को भोजन देते हैं, करते हैं, फिर फोटो बनाते हैं कि हमने इतने लोगों को दान दिया। तो ये महात्मा नहीं होते। शुद्ध भक्ति के बिना अस्पताल खोलना है, कृष्ण के नाम पर गरीबों को भोजन खिलाना सब व्यर्थ। हमें अगर किसी को देना चाहिए तो भगवत प्रसाद देना चाहिए, है ना, भगवान का नाम देना चाहिए, गीता भागवत का ज्ञान प्रसाद करना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा का कल्याण होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शरणागति सुनिश्चय का पालन नहीं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कहते हैं कि जो शरणागति सुनिश्चय का पालन नहीं करते, विनम्र नहीं होते, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो ज्ञान में कितने भी बड़े क्यों न वो हमेशा अहंकार से ही ग्रसित हैं। जो एप्पल इंडस्ट्री चलाते हैं ना, उनका नाम क्या ना भूल गई, तो वो अपने स्टीव जॉब में, हाँ स्टीव जॉब, हाँ स्टीव जॉब। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि मैं मतलब जब शुरू में मेरे स्ट्रगल के एज थे तो बताती थी कि मैं करता था, पढ़ाई करता था और एक बहुत ही सिंपल सी जगह पे रहता था, और वहाँ पे इस्कॉन के लोग आके मुझे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे सुबह शाम। मुझे पैसा नहीं था प्रसाद खाना खाने का, तो जब मैं वो प्रसाद खाता था तो मुझे बहुत बहुत ही कृतज्ञता फील होती। आज बाद में वो एप्पल के इतने बड़े वो बने, लेकिन वो उन्होंने अप्रिशिएट किया था इस्कॉन को कि इस्कॉन तो ये सब कार्य करता है, इससे आत्मा का पोषण। महात्मा को अनुसरण करने वाले लोग कभी भी निष्क्रियता पतन का शिकार नहीं होते, उनका पतन नहीं होता है। उनको कभी आप गांजा अफीम पीते हुए नहीं देखेंगे, लड़कियों का व्यवसाय करते हुए नहीं देखेंगे। जैसे पूर्वती आचार्य महात्माओं का अनुसार प्रसन्नता से जन्माष्टमी एकादशी का त्योहार मनाते हैं, है ना, भगवान इस दिन क्या करते हैं, ये उपवास रखते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि महात्मा का अनुकरण करने वाले लोग कभी भी निष्क्रियता तथा पतन का शिकार नहीं, भक्ति करता। इन लक्षणों से जो लोग युक्त रहते हैं, भगवान को अनन्य भक्ति करते हैं, निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, आचार्य परंपरा के आचार्यों के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनका पतन नहीं होता, है ना। जबकि हम देखते हैं कि जो लोग ऐसा पालन नहीं करते, दिखावा करते हैं, उनका लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता नहीं रहता, उनका लक्ष्य अपने गुरु को प्रसन्न करना नहीं बल्कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करना होता है। तो वैसे लोग जो होते हैं आसुरिक होते हैं, वो महात्मा बनने का दिखावा करते हैं लेकिन महात्मा नहीं। इसलिए सबसे पहले लक्षणों से हमें पहचानना चाहिए कि महात्मा कौन है।
सनातन महात्मा जो होते हैं निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और सदैव जो परंपरा से प्राप्त चैतन्य महाप्रभु का जो ज्ञान है उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। तो उनके अंदर वो लक्षण होते हैं, तो उन लोगों को महात्मा बोलने की आवश्यकता नहीं होती। वो लोग सादा और सरल जीवन जीते, इतने ऐश्वर्यवान होकर भी। आप देखिएगा इस्कॉन में जैसे हमारे महाराज हैं, लोकनाथ महाराज हैं और बाकी जो शिव के महाराज लोग हैं, उनके पास कोई बड़े बड़े उनके बॉडीगार्ड नहीं खड़े होते। आपने देखा है कभी? नो माता जी, कभी नहीं देखा। खूब मोटी मोटी माला और चंदन तिलक लगा के एकदम ऐसे थाट की तरह आके नहीं बैठते, देखा है कभी? कितने सिंपल होते हैं। जी माता जी। उनको भय नहीं रहता कि उनको कोई गोली मार देगा। लेकिन बाकी संप्रदाय में आप देखिए, आप किसी को भी बात नहीं कर सकते, सारे वो उनके पास पूरे बुलेट प्रूफ लगा रहता है। महात्मा को इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? उसको तो भगवान पर डिपेंड होना चाहिए। जिसको मृत्यु का भय है वो महात्मा कैसे हो सकते हैं? समझ रहे हैं? जी माता जी। केवल तो महात्मा कभी भी ऐसी आसुरिक लोगों की संगति नहीं करते। महात्मा भगवान की सेवा करते हैं कृत संकल्प पूर्वक और भक्ति के माध्यम से सदैव भगवान में जुड़े रहते हैं। तो ये होते हैं महात्मा स्वरूप लोग। ऐसे लोगों का हमें एसोसिएशन करना चाहिए तो हमें भक्ति प्राप्त हो जाए। श्री प्रभुपाद की जय। कितना सुंदर ज्ञान है। तो हम तो लक्षण देखते नहीं, बस हमको जैसे हमारे माँ बाप ने बोल दिया, हमारी बहन ने बोल दिया, हमारी चाची दादी ने बोल दिया, अरे ये तो बहुत हम भी महान। कितने लोग देखो आते हैं, लाखों लोग आते हैं इनके उसमें। तो फॉलोवर्स देख के हम जाते हैं, पोजीशन देख के हम जाते हैं, फंस जाते हैं। महात्मा जो है, प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता में कि रबड़ के स्टैंप लगाने से कोई महात्मा नहीं होता, उसके अंदर महात्मा वाले लक्षण होने चाहिए। ठीक है? जी मैम। जय प्रभुपाद की जय। जय।